नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने योग को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि योग को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि सेहतमंद रहने के लिए सभी को मिलकर योग करना चाहिए। खासतौर से उनका इशारा मुस्लिम समाज की तरफ था। मौलाना रजवी ने जोर दिया कि मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ मदरसों में भी योग दिवस मनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मुस्लिम समाज में कभी राय नहीं रही, या यूं कहें कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने योग करने से परहेज किया। 21 जून यानी कि शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लिहाजा फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या मुस्लिम योग करेंगे, क्या मदरसों में योग दिवस मनाया जाएगा। उधर इन सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना ने देश भर के लोगों के नाम पर जारी अपने संदेश में कहा है कि योग को किसी को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। निरोगी होना है तो योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और जो जगह उपयुक्त हो वहां नियमित योग करें। मौलाना ने कहा है कि योग को लेकर काफी विवाद रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब मदरसों में योग दिवस मनाने को आदेश दिया तो कुछ मदरसों ने योग दिवस मनाया और ज्यादातर मदरसों ने यह कहकर विरोध किया कि योगा सनातन धर्म की पहचान है। मौलाना ने योग का विरोध करने वालों को नसीहत देते हुए योग अपनाने को कहा है। योग के लिए जरूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में ही जाकर योगा करें, बल्कि अपने घरों में रहकर हर रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ें फिर योगा करें। मौलाना ने महिलाओं को सलाह देते हुए कहा है कि योगा महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाओं का पुरुष के मुकाबले में चलना फिरना बहुत कम होता है। महिलाएं ज्यादातर घरों में रहती हैं, इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा बैठने का काम करता है उसको बीमारियां ज्यादा जकड़ लेती हैं। योगा एक ऐसा कार्य है जिसने करने से छोटी छोटी बीमारियां खुद ब खुद भाग जाती हैं और जिस्म भी चुस्त दुरुस्त रहता है। इसलिए मेरी महिलाओं से गुजारिश है कि वो रोज 20 मिनट योगा जरूर करें। योग दिवस को शानदार तरीके से मनाएं और होने वाला इंटरनेशनल योग दिवस हर तबके, हर समाज के लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें, इसलिए कि ये योगा जो है ये जिस्म और जिस्मानियत को चुस्त और दुरुस्त रखने का एक अमल है, कार्य है। और ख़ास तौर पर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में जाएं, बल्कि सिर्फ फजर की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट अपने जिस्म को दें, योगा करें। इससे बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां दूर होंगी। खुद डॉक्टर और हकीम वैद्य लोग भी योगा करने को बताते हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये योगा कार्य पर जो लोग मजहब का टाइटल लगाते हैं वो बिल्कुल गलत लगाते हैं। योगा का किसी भी मजहब से, चाहे सनातन धर्म मजहब हो या इस्लाम मजहब हो, किसी भी मजहब से कोई उसका वास्ता नहीं है, बल्कि ये भारतीय कल्चर की एक पहचान है जो सूफी संत लोग अपने अनुयायियों को 40 दिन का चिल्ला कराते थे और उनके दिलो दिमाग को, उनके जिस्मानियत को पाक साफ सुथरा करते थे। ये वो एक अमल है, ये भारतीय कल्चर से निकला हुआ ये एक बेहतरीन शानदार काम है। इसको मज़हब का लेबल न लगाया जाए। और मैं ख़ास तौर पर मदरसे के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने छात्र और छात्राओं को रोज़ाना सुबह योगा कराएं, ताकि उनका जिस्म बिल्कुल एकदम चुस्त और दुरुस्त रहे। पहले सिखाएं बच्चों को और सिखाने के बाद में फिर उसको रोजाना कराएं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि योग दिवस को सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर शानदार तरीके से मनाएं। ये योगा हर व्यक्ति की, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मौलाना ने योगा कार्य को धर्म से जोड़ने वालों को जवाब देते हुए कहा है कि योगा शब्द संस्कृत से आया है
जिसको उर्दू में वर्जिश और इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। कुछ ना समझ लोग योगा को सनातन धर्म से जोड़ देते हैं और गलत तरीके से लोगों के दरमियान व्याख्या करके भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि योगा सूफी संतों से निकलकर आया हुआ कार्य है। यह ऐसा कार्य है जिस पर किसी धर्म का लेबल लगाना सरासर अन्याय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब पूरी दुनिया में योग की तैयारी है, वहीं योग को लेकर भारत में एक नई तरह की बहस छिड़ी है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जिस तरह से योग के समर्थन में खुलकर बयान दिया है, उससे तमाम वो विरोधियों को आघात लगा है जो योग को धार्मिक चश्मे से देखते रहे हैं। पूरी दुनिया ने भारत की योग संस्कृति को अपनाया है और पूरी दुनिया में योग की धूम देखी जाती है। योग ने पूरा जिस तरह से जीवन पद्धति को बदला है, तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं, योग से कैसे बचा जा सकता है, इसे लेकर तमाम चिकित्सक, यहां तक कि तमाम विज्ञान भी अब इसको मान्यता देता है। लेकिन कुछ धार्मिक और कुछ धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया, जिसके विरोध में अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने खोलकर बयान दिया है और अपील की है कि पूरी दुनिया के साथ पूरे भारत के मुसलमानों को और यहां तक कि महिलाओं को भी पूरी तरह से नियमित जिंदगी में योग को अपनाना चाहिए और नमाज के साथ योग करना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे भारत में जगह जगह योग की तैयारी है। सरकार इसे अपने स्तर से न सिर्फ शैक्षिक और तमाम जो हेल्थ संस्थाएं हैं, वो सब योग कराने की तैयारी में है और मौलाना की अपील अब जिस तरह से है, उसका मदरसों में और तमाम जगहों पर कैसा प्रभाव देखा जाता है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनुरोध भारद्वाज, न्यूज़ 1 इंडिया, बरेली।